नमस्कार। कैसे हैं आप? ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार अंत ही आरंभ है। आपकी सारी कठिनाइयों और परेशानियों का अंत हो और सुख समृद्धि का आरंभ हो। इस महाशिवरात्रि पर्व पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या पूजा करें और किस विधि से पूजा करें और कौन से उपाय करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। महाशिवरात्रि पर्व पर जो पूजा की जाती है उसका हमें साल भर लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम इसी विषय पे आपको बताते हैं कि हमको कैसे पूजा करनी है और क्या क्या उपाय करने हैं। महाशिवरात्रि पर्व का त्योहार का इंतजार शिव भक्तों को साल भर से रहता है। जैसा कि सब जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और सती जी का मिलन हुआ था, मतलब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी तिथि को उन्होंने तांडव करके सृष्टि का संहार भी किया था। तो इस शिवरात्रि पे हम क्या पूजा करें कि महादेव प्रसन्न हो और हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। ये पूजा मैं आपको शुरू से बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको सुबह से शिवरात्रि के दिन आप सुबह से उठिए, अपने नित्य क्रम करके उसके बाद नहा धो के दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस दिन रुद्र अभिषेक किया जाता है और अभिषेक किया जाता है। मैं आपको अभिषेक बता रही हूँ कि कैसे करना है। आपको अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर शंकर जी का अभिषेक करना है। शंकर जी के अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं और आपको पॉजिटिव फल देते हैं। शंकर जी के इस दिन जो पूजा करते हैं उनको साल भर सारी कठिनाइयों से राहत मिलती है और उनकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। सबसे पहले उनको जल चढ़ाना है। गंगा जल से जल चढ़ाने से हमको कर्ज मुक्ति मिलती है और घर की अशांति दूर होती है। सब चीज़ों का एक अलग अलग महत्व है, वो महत्व मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इस दिन शिवलिंग की पूजा करनी है। शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होता है। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है या विवाह में अड़चन आ रही है, उस दिन ये गन्ने के रस से शंकर जी का अभिषेक करें। और जो शादीशुदा लोग हैं उसमें से उनको बोला जाता है कि वह पार्वती जी पे सिंदूर चढ़ाएं और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें और अपना गृह जीवन अच्छा चले इसकी प्रार्थना करें। मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा है और जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, वो इस दिन गन्ने के रस से शंकर जी का अभिषेक करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सुखमय हो और हमारे जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं वो दूर करें। इसी तरह जो मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ उसके लिए है कि आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। जिनका व्यापार घाटे में जा रहा है या जिनको परेशानी हो रही है, कर्ज मुक्त नहीं हो रहा, मुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, वह बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखें। चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और वह शंकर जी पे अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का वहीं बैठकर 108 बार जाप करें। यह जाप करने से निश्चित तौर पे उनके व्यापार में समृद्धि होगी और वह कर्ज मुक्त होंगे। यह सब छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हमको एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह शिवरात्रि बहुत खास है। इस दिन शिव महायोग बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, इस बार हरिद्वार में कुंभ मेले का पहला शाही स्नान भी इसी दिन शुरू हो रहा है। आप भी अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं और इस शिवरात्रि को पूजा स्टार्ट करें। आप शिव जी की पूजा जलधारी से भी कर सकते हैं और मार्केट में फलों का जो रस आता है वह फल रस उसमें डालकर उससे भी कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए शिवधारी शुरू रखें और ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से पाठ करें। शंकर जी बहुत सच्चे दिल के होते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो आप भी सच्चे मन से उनकी पूजा करें। जैसा कि सब जानते हैं, शिव भगवान को मंदार पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मंदार पुष्प चढ़ाने का एक अपना ही कारण है। वो कारण ये है, मंदार पुष्प चढ़ाने से नेत्र विकार जो है या हृदय विकार जो है, हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, शिव भगवान उसको दूर करते हैं। इसी तरह जब धतूरा चढ़ाया जाता है तो धतूरा जो हमारे विषैले पदार्थ होते हैं या दवाइयों का रिएक्शन होता है या जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है दवाइयों से रिलेटेड या विषैले पदार्थों से रिलेटेड, शंकर भगवान वो सब दूर करते हैं और अपनी कृपा बनाए रहते हैं। इसी तरह जब हम भांग चढ़ाते हैं, शंकर जी को भांग भी बहुत प्रिय है। जब भांग चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, भांग से प्रेत बाधाएं दूर होती हैं, नज़र लगना दूर होता है और घर की अशांति दूर होती है।
एक तरह से आप ये उपाय भी कर सकते हैं, दूध में भांग मिला के उसका भी शंकर जी पे अभिषेक कर सकते हैं। यह आपको शंकर जी की महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि में रात्रि की पूजा का बहुत महत्व है, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है रात्रि की पूजा, तो कम से कम 12:30 बजे तक रात तक पूजा कीजिए और उनका अभिषेक कीजिए। शंकर जी पे शमी पत्र चढ़ाइए। शमी पत्र अर्पित करने से जो आपकी कुंडली में नवग्रह दोष है या मार्केश चल रहा है या 7.5 चल रही है, तो वो सब बाधाएं दूर होंगी। शमी पत्र चढ़ाने से ये सब परेशानियां आपको दूर होंगी। एक मैं आपको और उपाय बता रही हूँ जो साल भर इसी दिन किया जाता है। वो उपाय से आपको बहुत फायदा होगा। वो उपाय किन के लिए है? आपकी कुंडली में अगर शनि की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या शनि राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही है या आपके शनि नीच के हैं, तो इस दिन आप गर्भगृह वाले शंकर जी भगवान पर ध्यान रखिए। गर्भगृह वाले शंकर भगवान पर जाकर तेल से अभिषेक करिए। आपको जब सरसों का तेल उनको बहुत अच्छे से मलना है, उसके बाद उनका अभिषेक करना है। हमको सरसों का तेल लगा हुआ नहीं छोड़ना है उनके ऊपर। हमको फिर गंगा जल, दूध, दही और शक्कर, शहद, घी सबसे शंकर जी का अभिषेक करना है। उनको बहुत अच्छे से अच्छे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करके पूजा करनी है और अभिषेक करना है। और सबसे आखिरी में उन पर गंगा जल डालना है और प्रार्थना करनी है, हे भगवान, जो मेरे जीवन में परेशानियां आ रही हैं वो सब परेशानियां दूर कीजिए। ये आपको पूरे साल भर में एक ही बार करना है और ये उपाय आपको महाशिवरात्रि वाले दिन करना है। और आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको गर्भगृह वाले ही शंकर जी पे ये करना है। तो आप कोशिश कीजिए ये वाली पूजा करें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। आप इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय का जाप कम से कम 11 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी श्रद्धा है बोलना है। कोशिश कीजिए 108 बार तो आपको करना ही करना है, जिससे आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और आप जो बार बार बीमार हो रहे हैं या जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो सब दूर होंगी। शुभ पुराण पढ़ने का भी बहुत महत्व है। आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का भी पाठ करना है। शिव पुराण पाठ करने से भी आपको एक नई एनर्जी मिलती है और आप एक अच्छे आदर्शवादी बनते हैं और सच्चे बनते हैं। तो कोशिश करिए इस दिन भर पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, फलाहार ले सकते हैं, पर नहीं आप फलाहार कर पा रहे हैं, नहीं आप व्रत कर सकते हैं तो खाना भी खा सकते हैं, पर पूजा पाठ करनी है, पार्वती जी की पूजा करनी है, उनसे सुहाग मांगना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आगे जो एपिसोड बना रही हूँ उसका आपको फ़ायदा मिले, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड आपको पता चले, क्योंकि मैं अलग अलग ग्रहों के बारे में अब आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तो आप उसका लाभ उठाएं। अब मैं आपको बताती हूँ शिवरात्रि पे क्या क्या पूजा करें और जिससे हमको फ़ायदा मिले। जैसे शिव पुराण पढ़ें। शिव पुराण पढ़ने से आपके बच्चे पे फ़ायदा पड़ेगा, आपके घर का माहौल अच्छा होगा। तो इस दिन कोशिश कीजिए कि शिव पुराण पढ़ा जाए ताकि बच्चे को जो अस्वस्थ है या जो बार बार बीमार हो रहे हैं या जो घर में अशांति चल रही है वो दूर हो। तो शिव पुराण का पाठ कीजिए और अपने घर में रुद्र अभिषेक भी करवाइए, जो कि पॉसिबल हो तो ही। मतलब अगर नहीं कर सकते तो आप छोटे रूप में अपने घर में कर सकते हैं अभिषेक, पर अगर आप कर सकते हैं तो रुद्र अभिषेक कराइए। रुद्र अभिषेक कराने का ये अपना अलग ही महत्व है। इस दिन रुद्र अभिषेक कराने से आपके साल भर के जो अभिषेक होते हैं वो सब एक ही दिन में पूरे हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ को आज मनाइए और पूजा शुरू कीजिए। शंकर जी पे क्या क्या चढ़ाना है ये भी आप जान लीजिए। आपको धतूरा चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, साथ में कमल गट्टे भी चढ़ाना है। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है या जिनके लक्ष्मी जी रूठी हुई है, पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, उन वो इस दिन शंकर जी पे कमल गट्टे चढ़ाएं और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें। आपको इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, इस दिन आपको शंकर जी पे सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। आपको अगर आँख के फूल मिल जाते हैं तो सबसे बेस्ट है, वो फूल चढ़ाने हैं। आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करना है ये तो हमने बताया, अब क्या नहीं करना है उस पर भी ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है इस दिन वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले शंकर जी पे तुलसी जी ना अर्पित करें। शंकर जी पे तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है, तुलसी चढ़ाना वर्जित है, तो आपको शंकर जी पे तुलसी जी नहीं चढ़ानी है। सेकंड हमको ये जो करना है,
शंख नहीं बजाना है। कई लोग शंख से ही अभिषेक करते हैं, जो कि गलत है। शंकर जी पे शंख नहीं बजाया जाता है, तो आपको भी शंख नहीं बजाना है और ना शंख से जल चढ़ाना है। ये 2 चीज़ें नहीं करनी है। साथ में काला कपड़े नहीं पहनने हैं। महाशिवरात्रि के दिन कोशिश कीजिए कि आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस दिन आपको कोई भी ब्राइट कलर पहन सकते हैं, पर काले कपड़ों का नहीं पहनिए, उपयोग ना करें। और एक और चीज़ बता रही हूँ, कभी भी शिवलिंग की परिक्रमा नहीं की जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी महाशिवरात्रि के दिन ही नहीं, कभी भी शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं। उनका जो पानी होता है उसको नहीं लांगा जाता है। पूर्ण परिक्रमा नहीं करें। ये आप सब करिए और फ़ायदा की पाइए। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और हमेशा सबका भला करते हैं। आप थोड़े सच्चे मन से, मन भाव से, अच्छे मन से आप उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पे ही आपको फ़ायदा मिलेगा, जो कि ये फ़ायदा आपको पूरे साल भर चलेगा। तो शंकर भगवान की, पार्वती माता की अच्छे मन से, सच्चे मन से पूजा कीजिए और महाशिवरात्रि पर अपना भविष्य बनाइए। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले और अच्छे अच्छे उपाय आप घर बैठे कर सकें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इस महाशिवरात्रि पर आप ये पूजा कीजिए और अपनी कठिनाइयाँ दूर करिए और अपने जीवन को सहज और सुगम बनाइए। ओम नमः शिवाय।